को हम लोग अपनी जगह पे छानबीन कर रहे हैं। अर्निया में जो बीएसएफ का वाक़ा हुआ और कुपवारा के बॉर्डर में जो आर्मी के जवान का वाक़ा हुआ, उन दोनों की छानबीन अपनी अपनी जगह पे दोनों फोर्सेस कर रही हैं। पता चलेगा कि इसकी क्या वजह है, किस तरीके से ये वाक़ा पेश आया, मगर जो ओवरऑल सीज़फायर अंडरस्टैंडिंग है वो सब जगह पे होल्ड करती है। कुल मिलाकर के हमारे बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी की ग्रिड बहुत अच्छे से मजबूत है। ये दो वाक़े थोड़े से हटके, अभी तक की जो रूटीन थी उससे हटके पेश आए हैं। इनकी छानबीन जारी है और इसकी डिटेल आने के बाद शेयर करेंगे। मैंने 1605 बहादुर ऑफिसर्स, जवानों, एसपीओस की शहादत का जिक्र किया। पिछले 30 बरसों से ज़्यादा लंबी जो हमारी जंग, जो दहशतगर्दी की जंग हमारे पड़ोसी की तरफ से जहां पर थोपी गई, उसका डट के मुकाबला करते हुए हमारे 1605 बहादुर ऑफिसर जवानों ने अपनी जान की आहुति दी है। मैं सबको खराज अकीदत पेश करता हूं। और इसके अलावा जो बाकी फोर्सेस जिसमें आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ, एसएसबी और बाकी तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां पर सीएपीएफ काम करती हैं, उनके बहादुर जवान भी जो जहां पर काम करते हैं, जिनमें कुछ लोगों ने शहादत अपनी दी। इस साल में कर्नल मनप्रीत आप जानते हैं, मेजर आशीष आप जानते हैं, डिप्टी एसपी हमांजू भट्ट को आप जानते हैं, और उनके साथ उनका जो साथी प्रदीप, हमारा जो आर्मी का जवान था, उसकी शहादत को भी आप जानते हैं। 8 जो लोग पुलिस के शहीद हुए उनका मैंने जिक्र किया है। मैं सबको अपनी तरफ से खराज अकीदत पेश करता हूँ। हमारा ये पूरा अहद है कि इसकी आखिरी सांसें भी बंद कर दी जाएंगी। आज लोगों की जान और माल की जो हिफाजत करने का सिलसिला है, उसमें हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जहां सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में बेगुनाह लोगों का दहशतगर्दी की जंग के अंदर खून हुआ, दहशतगर्दों में पाकिस्तान की एजेंसी के इशारे पर जिस तरीके से आम लोगों को, बेगुनाह लोगों को अपनी गोली का निशाना बनाया, आज वो दिन बीते दिन हो गए हैं। आज लोग नार्को टेररिज्म के ऊपर बहुत बड़ी नकेल इस वक्त कसी जा चुकी है। कुल मिलाकर के पिछले कुछ सालों का जिक्र करें तो 39 के करीब ऐसे केसेस नार्को टेररिज्म के हवाले से पिछले कुछ सालों में हमारे सामने आए। उनकी तफ्तीश को आम तफ्तीश से हटके किया जा रहा है। बहुत सारे केस एनआईए के पास हैं, कुछ केस एसआईए के पास हैं, कुछ केस एसआईयू कर रही है। अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ी कामयाबी रामबन में हमें मिली, जिसमें 30 किलो से ज़्यादा कोकीन के तरह का जो मादा है वो बरामद किया गया। उसकी तारें कुपवाड़ा से जुड़ी, पंजाब से जुड़ी, अब उत्तराखंड तक पहुंच गई हैं। तो जो आदमी उसमें आगे या पीछे की तरफ, दोनों तरफ इन्वॉल्व है, हमने सबको पकड़ लिया है। उस केस की तफ्तीश जारी है। नार्को टेररिज्म का सिलसिला जो, उसको सख्ती से कुचला जाएगा। इसमें सरहद भी कुछ ऐसे कैंप मौजूद हैं अलग अलग जगह से। सियालकोट की तरफ से ले लें अगर आईबी का बॉर्डर, और चले जाएं गुरेज की तक, अभी भी कुछ कैंप ऐसे हैं जहां पर इस तरह की नकलो हरकत रहती है कि वहां पर ट्रेनिंग का कुछ माहौल रहता है। कुछ लोग ट्रेन करके इधर पुश करने की आड़ में रहते हैं। दहशतगर्दी की जो मरती हुई इस वक्त कहानी है, उसको कायम रखने के लिए जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला, उसके ऊपर बहुत हद तक हम लोग काबू पा चुके हैं। इस साल कुछ कोशिशें हुई, मगर आपको ये जानकर के खुशी होगी कि इन्फिल्ट्रेशन के 90% से ज़्यादा केसेस को सरहद के ऊपर ही निपटा गया, और जो लोग इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे उनको वहीं पर मार गिराया गया।